दोस्तों, अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमले की साजिश रच रहा है। और अगर ईरान और अमेरिका के बीच अगले दौर की बातचीत जो कभी भी हो सकती है, ये बातचीत टूट जाती है तो फिर ईरान पर अमेरिका और इजराइल दोबारा हमला कर सकते हैं। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के मिलिट्री एडवाइजर जनरल मोहसिन रजा ने कहा है कि अगर अमेरिका हमले की गलती करता है तो इस बार भारी तबाही होगी। और जनरल मोहसिन रजा ने इशारा किया है कि इस बार ईरान 4000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा, जो कि उसने अब तक नहीं की थी। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अमेरिका के एक प्रमुख अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब युद्ध अपने चरम पर था, उस समय अमेरिका के सबसे महंगे और अत्याधुनिक हथियारों का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा था। इस रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका ने युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिससे उसके स्टॉक पर भारी दबाव पड़ा। बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ही तरह की मिसाइल की 1000 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल कर ली गई और लगभग उतनी ही संख्या में मिसाइलें स्टॉक में बची थी। यानी अमेरिका का हथियार भंडार आधे तक सिमट गया था। और यह स्थिति अन्य घातक हथियार और मिसाइलों की भी थी। इसका सीधा मतलब यह निकाला जा रहा है कि अमेरिका लंबे समय तक युद्ध जारी रखने की स्थिति में नहीं था। और यहीं से एक नया एंगल सामने आता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बार बार सीज फायर की घोषणा करना कोई शांति की पहल नहीं, बल्कि एक रणनीति थी। दरअसल ये समय खरीदने की कोशिश थी ताकि हथियारों का स्टॉक दोबारा भरा जा सके। यानी बाहर से शांति का संदेश दिया जा रहा था, लेकिन अंदर खाने युद्ध की तैयारी जारी थी। और अब धीरे धीरे हथियारों की सप्लाई फिर से सामान्य हो रही है, तो अमेरिका एक बार फिर आक्रामक रुख अपना सकता है। खासकर अगर बातचीत विफल होती है तो हमला होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ ईरान भी कमजोर नहीं पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने भी अपने संसाधनों को तेजी से पुनर्गठित किया है। उसकी रणनीति में सबसे बड़ा अंतर यह है कि वो कम लागत में तेजी से उत्पादन करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के तौर पर जहां अमेरिका के एक हथियार को बनाने में करोड़ों रुपए का खर्च होता है, तो वहीं ईरान कम लागत में बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल तैयार कर सकता है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ईरान को बाहरी सहयोग मिल रहा है। यही वजह है कि युद्ध के दौरान हुए नुकसान के बावजूद ईरान अपनी सैन्य क्षमता को तेजी से बहाल कर लिया है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ईरान ने अपनी रणनीति में काफी संयम दिखाया है, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को एक जिम्मेदार देश के रूप में पेश कर रहा है। इससे उसे कूटनीतिक बढ़त भी मिलती है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अगर अमेरिका दोबारा हमला करता है तो इस बार जवाब पहले से कहीं ज्यादा तेज और सटीक हो सकता है। खबरें यह भी कहती हैं कि ईरान ने संभावित टारगेट्स पहले से ही तय कर लिए हैं। यानी अगर युद्ध शुरू होता है तो शुरुआत से ही बड़े हमले देखने को मिल सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यह भी मानना है कि अगर किसी बड़े अमेरिकी सैन्य ठिकाने या युद्धपोत को नुकसान पहुंचता है तो इसका असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिका की आंतरिक राजनीति पर भी पड़ेगा। ऐसे में लीडरशिप पर सवाल खड़े हो सकते हैं। वहीं अमेरिका की स्थिति भी आसान नहीं है। उसे न सिर्फ अपने सैन्य संसाधनों को संतुलित रखना है, बल्कि अपने सहयोगी देशों के दबाव और घरेलू राजनीतिक परिस्थितियों को भी संभालना है। आने वाले चुनाव और जनता की राय भी उसके फैसलों को प्रभावित कर सकती है। और इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात सामने ये आई है। अमेरिका अपने सहयोगी देशों पर भी दबाव बना रहा है कि वो उसे हथियार और संसाधन उपलब्ध कराएं। लेकिन कई देश इस मामले में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की सुरक्षा की भी चिंता है। कुल मिलाकर हालात बहुत जटिल हो चुके हैं। एक तरफ बातचीत की कोशिश चल रही है तो दूसरी तरफ युद्ध की तैयारियां भी जारी हैं। दोनों देश एक दूसरे को परख रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि सीधी भिड़ंत टली हुई है, लेकिन अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो ये शांति ज्यादा समय तक टिकेगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है।